Welcome guys, you all are here with me and today we are going to discuss our very interesting topic which always हिला देता है सबको और बिगड़ा देता है सबकी केमिस्ट्री, वही that is a trigonometric ratios and identity. So why it is very necessary to learn this chapter? To just crack the algebra, just crack the trigonometry and to crack all the question based on the calculus. अभी इन सभी को करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो है सबसे पहले तो trigonometric ratios and identity. देखो आपको एकदम ग्राउंड लेवल से उठा रही हूँ मैं और उतने ग्राउंड लेवल से उठा के ट्रिग्नोमेट्री में जंप करना है और हमें क्रैक करना है हर एक क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट एंड बाय यूजिंग ऑल दीज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. तो सबसे पहले जान लेते व्हाट आर द मेजरमेंट, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग द एंगल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर थ्री सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड. देखो आपने ये सभी मैंने ही आपको पढ़ाया था इन द 11th स्टैंडर्ड और तब मैंने कहा था देयर आर द टू मेन सिस्टम ऑफ मेजरिंग द एंगल. वन इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड अनदर इज अ सर्कुलर सिस्टम. But today, to crack the NDA, to just build up the basic knowledge for NDA, it is very necessary to know each and every possibilities. So, now for the base of NDA, there are how many systems of measuring the angle? So, three systems of measuring the angle. Number one, sexagesimal system. Number two, circular system. And already you all had idea about these two systems. So what is mean by the sexagesimal system? When the given angles are measured, किस में? तो degree में. When the given angle are measuring in the degree, that time we are calling that is a which system? So sexagesimal system. 11th में पढ़ाया हुआ है, अपने को तो 2 दिन के पहले का याद नहीं रहता. यहाँ पे तो साल गुजर गया ये पढ़ के, तो चांसेस तो बहुत ही कम होंगे यहाँ पे याद है नहीं है, इसीलिए डिटेल में जा रहे सिनॉप्सिस करने के लिए. और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को भी बेटा बांट दिया. पहले ले ले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज एकदम बच्चा लेवल, फिर थोड़ा सा उसका एंगर लेवल और फिर चले जाएंगे उसके बुढ़ापे के तरफ जहाँ पे वो पूरा मैच्योर्ड होके अपने को मिल जाएगा. ना जब हम लोग ये सिस्टम के बारे में जा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं डिग्री, तो डिग्री डिनोट हुई कुछ इस तरीके से. और जब हम लोग डिग्री की बात करते हैं वो समय पे हमारे पास 1 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360 ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आ जाते हैं. बात समझ में? फिर दूसरा मुंह होते हैं बेटा कौन सी सिस्टम है? तो सर्कुलर सिस्टम. अभी सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजर किया जाता है इन विच फॉर्म? सो इन द रेडियन फॉर्म. और जब रेडियन फॉर्म में एंगल है तो जो कोई भी नंबर लिखो, जो कोई भी वैल्यू लिखो उसके सिर के ऊपर डाल दोगे सी. बात समझी? फिर तीसरी सिस्टम है जो कि आज पहली बार शायद आपको इंट्रोड्यूस हो रही, इट्स अ सेंटेजेसिमल सिस्टम. नाम में ही आधा सेंटीमीटर लाइक कुछ तो भी दिया हुआ. अभी ये सिस्टम्स करते समय हम लोग 1 बाय एक के तरफ जंप करेंगे. पहला जिसे मैंने कहा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम, जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि इन दिस सिस्टम राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स. सो नो डाउट ये होना ही है. अगर सर्कल 360 में डिवाइड होता है, सर्कल क्वाड्रेंट के वजह से अगर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट अगर 90 डिग्री का है, इसका मतलब 90 डिग्री वाले पार्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री ऐसे कितने पार्ट्स को गिराना है? तो 90 पार्ट्स को गिराना. एंड दैट्स व्हाई कि ये सिस्टम में क्या हो रहा, राइट एंगल डिवाइड हो रहा कितने पार्ट्स में? तो 90 इक्वल पार्ट्स में. और जब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एज, हर एक पार्ट को क्या बोलना है? तो डिग्री बोलना है. इन द अनदर लैंग्वेज और इन द अनदर वे आई आल्सो बी से इन दिस सिस्टम सर्कल
डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। सर्कल किस में डिवाइड हो गया? 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी फर्दर each degree is divided into 60 equal parts and each part is called as 1 minute। हर पार्ट को क्या बोलना है? तो 1 मिनट बोलना है। और फिर हर 1 मिनट डिवाइड हो जाएगा 60 इक्वल पार्ट में, तो उसे क्या कहना है? तो उसे कहना है सेकंड्स। ये कन्वर्शन है बेटा, एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। यानी आप याद क्या रखोगे कि जब आपके पास 1 डिग्री है, इसका मतलब आपके पास 60 क्या है? मिनट्स है। जब आप 1 मिनट की बात करोगे, इसका मतलब आपके पास क्या है? तो 60 सेकंड्स है। देखो यहाँ पे, और जो ये स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रही, वो स्लाइड एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आएगी। फिर अगर ये एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई किंतु परंतु नहीं बेटा। देखिए, फिर आई हमारी सेकंड सिस्टम, इट्स अ सर्कुलर सिस्टम, जिसमें क्या कुछ खास है? तो सर्कुलर सिस्टम में खास ये है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस में होता है? तो रेडियन में होता है। 1 रेडियन कब होता है? कि जब एंगल, देखिए सर्कल बन गया गोल गोल रानी का, एक गोल गोल रानी का सर्कल बनने के बाद हमारे पास यहां से लेके तो यहां तक, अगर ये रे में बोला जाए तो इनिशियल रे है बेटा। फिर सेकंड पार्ट अगर मैं निकाल लूं ये, तो ये मेरा टर्मिनल रे है। बात समझ में आई? और जब ये रेस को सेगमेंट में उठा लूं, तो O से लेके A तक का डिस्टेंस खुद को कहलाता है रेडियस ऑफ सर्कल, एक पार्ट। दूसरा, O से लेके तो B तक का जो पार्ट है, ये भी हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। और ये 2 रेडियस की वजह से सर्कल कितने पार्ट में कट हो गया? तो 2 पार्ट में कट हो गया। और ये कट होने के बाद यहां पे जो बनी, ठीक है, यस, आइसक्रीम का कोन, ये जो बन गया, जो जिसमें का दिस वन पोर्शन इज कॉल्ड एज आर्क। अभी अगर ये आर है, ये आर है, और ये कटा हुआ जो आर्क दिख रहा, ये भी अगर आर हो गया, इसका मतलब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज कितना हो गया? तो 1 रेडियन हो गया। अभी ये 1 रेडियन 1 डिग्री के साथ साथ फिर बात आई कि क्या इनमें कोई रिश्ता? तो नो डाउट यहाँ पे रिश्ते तो बनते ही बनते हैं। तो बेटा एंगल जब निकालना रहा आपको, जस्ट वेट, आपके पास एंगल जब निकालना रहा तो सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे रहता है? लेंथ ऑफ एन आर्क डिनोटिंग बाय द लेटर एस। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो एस इज इक्वल टू आर इनटू थीटा। So therefore you getting the different छोटे छोटे फॉर्मूले, and what that different छोटे छोटे फॉर्मूले? तो एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये पहला। देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन कन्वर्शंस आर हियर। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता। अभी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता वो भी बताती बेटा। बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए होता because we are considering the value of pi, and this value of pi is equal to 22/7, or sometimes we are only considering 3.14। अभी डिपेंड करता है बेटा, क्या आपने 22/7 अगर करे तो आपने आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से इसे सॉल्व कर लिया, 3.14 लेके आंसर निकाल दिया। ना ही आने वाले नंबर्स यहाँ पे रिकरिंग रहते और ना ही नंबर्स रिपीटेड रहते। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका डिवीजन है ये डैड चलते ही जा रहा। जब ये चलते ही जा रहा डैड, तो आपने पॉइंट के बाद के कितने नंबर्स उठाए उस पे वैल्यू ये डिसाइड करेगी। और जितनी वैल्यूज बढ़ा दोगे, जैसे मैंने लिखा 3.14, फिर 180 डिवाइडेड बाय 3.14, आने वाला आंसर नो डाउट बहुत डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू 180 अपॉन
3.1415 के कंपैरिजन में। यानी जितने पॉइंट के बाद आप नंबर्स बढ़ाते जाओगे उतने वेरिएशंस आपको दिखेंगे ये वैल्यू में। इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक 57 डिग्री 29 मिनट्स एंड 17 सेकंड्स। In some of the books, the terms become 57 degree 27 minutes and 32 seconds है। यानी ये हर एक बार आपके कैलकुलेटिव पार्ट पे डिपेंड करेगा कैसा है और कैसा नहीं। ये पहला पार्ट। फिर सेकंड आ गया हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इट मीन्स अ सिंपल थिंग, 2 डिग्री 2 रेडियन। So to convert the degree into radian, multiplying by pi by 180. This is the first term. And to convert radian into degree, multiplying by 180 by pi. These two are the values. क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो याद रखना कि डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो मल्टीप्लाई करा लो पाई बाय 180 से। टू कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में तो मल्टीप्लाई करा लो 180 बाय पाई से। और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जैसे 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये कुछ ऐसे वैल्यूज है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जहां पे हमें वो दिमाग में बिल्कुल फटाक से आ ही जाने को ना कि 30 डिग्री बोले पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 90 पाई बाय 2, 180 पाई, 270 3 पाई बाय 2, 360 2 पाई। और यही चिल्लर चिल्लर चीजें नचाती है हमें सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेकंड वन सर्कुलर सिस्टम। फिर तीसरी सिस्टम जो कि पहली बार कॉम्पिटिटिव में इंट्रोड्यूस हो रही, दैट इज द सेंटीजेसिमल सिस्टम। So what is exactly inside this centesimal system? जहां पे देखो छोटी छोटी चीजों को समझो। जब मैंने बात की सबसे पहले सिस्टम की यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम की, वहां पे ये तो बचपन से पढ़े हैं बोलना हम लोग कि राइट एंगल बोलने के बाद इट हैज द मेजरमेंट 90 डिग्री। सो राइट एंगल डिग्री ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? तो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। ये आज की तारीख तक तुम्हारे दिमाग में जो फिट है वो बेसिक है। फिर आई जब सेक्साडेसिमल सिस्टम तो कुछ इन टर्म्स के साथ कि राइट एंगल डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, तो 100 इक्वल पार्ट्स। अभी ये जिस जो भूल गया वो गया, वहां पे 90 यहाँ पे 100 और फर्दर। और ये एक पार्ट को क्या बोला जाएगा? ग्रेड। जो लोग सीबीएसई से है ना बेटा, उनको ग्रेड बड़ा जाना माना शब्द है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ग्रेडेशन मिलता है उनको बचपन से लेके, ठीक है ना। ये ग्रेड यानी जब आपका एक ही मार्क रहता और आपके पास टोटल 100 मार्क के लिए एग्जाम पूछी जाती है तो जो निकाले जाते हैं वो आपके ग्रेडेशन रहते। तो सेम वैसे जब एक राइट एंगल है जो कि हमारे लिए सालों से 90 डिग्री चलते आया है और वो 90 डिग्री वाला एंगल कितने इक्वल पार्ट्स में बट रहा है? तो 100 इक्वल पार्ट्स में बट रहा। अभी दिमाग नहीं लगाना मैडम यहाँ पे 8-9 ही पार्ट में बटा करके। और जब ऐसे 100 पार्ट में बट जाता है तो हर एक पार्ट खुद को क्या कहलाता है? तो ग्रेड कहलाता है। आगे, एंड ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ मिनट। ईच मिनट डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द सेकंड्स। पूरा मतलब ही बदल गया, कहानी के पूरे राजा रानी ही चेंज हो गए। यहाँ पे पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है, नाम वही है, फितरत बदल गई। नाउ सी, वहां पे जब 60 में था तो खुद को मिनट कह रहा था, एंड दैट्स व्हाई
we are getting in the centesimal system, one right angle triangle is equal to 100 grades 100 ग्राम नहीं बोलना, दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो पता चला जी लगा दिए तो ग्राम ही था, नहीं जी। फिर 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स and 1 minute is equal to 100 seconds, डिपेंड ऑन आप कौन से सिस्टम में सर्वाइव कर। क्या इंपॉर्टेंट यहाँ में कि आप कौन से सिस्टम में सर्वाइव करें। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ, फिर वही कन्वर्शन कि अभी किसको क्या कैसे बना दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये जान लेते कि इनके बीच में रिश्ते क्या होते। तो डिग्री जब बोली गई तो डिग्री डिनोट किससे हुई, डी से। ग्रेड काय से डिनोट करा लिया, जी से। रेडियन काय से डिनोट हुआ, आर से। डिग्री डी, ग्रेड जी, रेडियन आर। और फिर रिश्तेदारी बना दिए कुछ ऐसे, डिग्री अपॉन 90, जी अपॉन 100, 2r अपॉन पाई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा मिनी फॉर्मूला फॉर योर बेसिक कंसेप्ट, डी अपॉन 90, उसके बाद जी अपॉन 100 एंड देन ट्वाइस आर अपॉन पाई। ठीक है। नाउ टू कन्वर्ट द डिग्री, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन को किसमें, डिग्री में। मल्टीप्लाई कैसे, 180 बाय पाई। टू कन्वर्ट द डिग्री काय में इनटू द रेडियन, मल्टीप्लाइंग बाय pi by 180. Similarly, we having some another basic concepts. और हमारे पास कुछ बेसिक्स है बेटा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये पटापटा 2-4 मिनट में निपटा लेते। आपके पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंड, कोसेक। फिर ये साइन कॉस वाला जो कोई भी है, ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ऑल आर इन द राइट एंगल ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में जब मिलते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूले लर्न करा लेते कि साइन थीटा इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसको बोला, यहाँ पे बनने वाला एंगल सी था, इसके सामने वाली साइड यानी नो डाउट परपेंडिकुलर बनी थी, जो कि हमारे लिए आज तक किसके नाम पे थी, तो अपोजिट साइड के नाम पे थी। अपोजिट साइड, गेट इट माय पॉइंट, अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड। उसके बाद कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस के लिए सेकंड नाम भी था हमारे पास। ये बेस को बचपन में हम लोगों ने क्या नाम से जाने बेटा, तो एडजेसेंट साइड्स के नाम से जाने, ये एडजेसेंट साइड है। फिर नेक्स्ट की बात आई हमारे पास, तो नेक्स्ट में हमारे पास आया tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, secant थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ फिर आए इनके बीच बीच में क्या क्या आता है, सो साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। ये भी बच्चों को फिर वांदा कराता है, इसीलिए इसको पढ़ना है। जिनको आता है नो डाउट उनकी एक बार फिनिशिंग हो रही, जिनको नहीं आता उनके लिए रिपीट हो रहा। साइन थीटा इज नथिंग बट द 1 अपॉन कोसेक थीटा, वाइस वर्सा कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, देन secant theta 1 upon cos theta, and that's why cos theta is equal to 1 upon secant theta. Tan theta is equal to 1 upon cot theta, reciprocal cot theta is equal to 1 upon tan theta. Tan theta is a ratio of sin upon cos. Cos theta is the reciprocal of secant theta. Then there are some standard trigonometric identity. So what are the identities? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. और इसी आइडेंटिटी का जब हम लोगों ने थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया, एकदम थोड़ा सा, तो हमें मिल गया secant square theta माइनस tan square theta is equal to 1. फिर हम लोगों ने और एक कदम आगे बढ़ाया, this is nothing but in the form of a square minus b square.
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चा, तो ये हो जाता है सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा यानी a प्लस बी, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू 1। फिर आपके काम में क्या आता है कॉम्पिटेटिव के लिए, वो देखिए आपके काम में ये आ जाता है, therefore secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन secant थीटा माइनस tan थीटा। दिस इज माय फर्स्ट वन। फिर जब सेकंड की बात आई तो आपके पास सेकंड क्या था, तो secant थीटा minus tan theta, which is gives the answer 1 upon secant theta plus tan theta. So this again a छोटे छोटे बेबी फॉर्मूले फॉर यू कि कैसे कैसे इतने पटाख से कैसे हो गया, तो बराबर हो गया उतने उतने पटाख से। Now see, these are the tricks, and why these quick tricks are there? If someone asks you in your exam, if secant theta plus tan theta is equal to value 5, then what is the value for secant theta minus tan theta? So your first answer will be 1/5। क्यों आया, क्योंकि रेसिप्रोकल देखो ट्रिक्स में लिखा ही है ये, समझे बेटा। फिर बढ़ते हैं तुम्हारे तीसरे फंडामेंटल आइडेंटिटी की तरफ। क्या बोल रही वो, तो ये बोल रही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन अनदर वर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड दिस आल्सो गिव्स अस द क्विक ट्रिक्स। क्या, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, and when the cosec theta minus cot theta has the answer 1 upon cosec theta plus cot theta। फिर आया और एक important part, that is a domain and range। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आपके पास आ जाते हैं तो हमें दिक्कत कहाँ, इन सम ऑफ द केसेस अगर आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सॉल्व करा लिए और सॉल्व करने के बाद आपको ये ध्यान में आ गया कि साइन थीटा गिव्स द वैल्यू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 5। एक आधा मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया या कुछ आ गया और फिर दो वैल्यूज आ गए, फिर क्या रहता ऑप्शन में, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और एक ऑप्शन 1 and 5 का भी है। फिर हमें सवाल गिरता, हम कभी कभी जल्दबाजी में 1 and 5 ये भी आंसर टिक करा देते, पर जो कि गलत है। कौन गलत है ऐसा बोलता है, तो गलत है ये बताता है साइन थीटा, और साइन थीटा की रेंज बताती है वो कहां से कहां तक जाएगा, तो -1 से लेके +1 तक। अभी जानते हैं रेंज एंड डोमेन के बारे में ना। तो फिर हमारे पास फंक्शन अकॉर्डिंगली अपना डोमेन और रेंज बनाता है। देखिए जब डोमेन की बात आई तो पूरा कवर हुआ, दैट इज +∞ टू -∞, क्योंकि साइन ऑफ x विच इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, कवर करा लिया x के लिए कहां से कहां था, तो ∞, -∞, और जब पूरा -∞ से +∞ तक कवर हो जाता है उसे कहा जाता है R, सेट ऑफ रियल नंबर, जो सबको लेके चलता है, रैशनल, इरेशनल, कंपोजिट, ये वो अमका डमका सबको। सो ये हुआ R। सिमिलरली कॉस भी जाएगा वहीं पे, और यहाँ पे वैल्यूज देखो डोमेन अलग चल रहा, जब आप इनवर्स की बात करोगे तो डोमेन अलग चलेंगे बेटा। देन tan x के लिए फिर आ गया sin x अपॉन cos x। अपॉन cos x में देखिए ये चीज जब 11th में रहते तब थोड़ी किंतु परंतु के साथ आ जाती है, पर जब वही चीज आप अभी ये लेवल पे पढ़ रहे तो कितने क्लियर आउट हो जाएंगे आपके। tan x के लिए डोमेन ये q था, क्योंकि tan x इज द रेशियो ऑफ sin x अपॉन cos x, और अगर cos x 0 हुआ तो गई भैंस पानी में, हाथ में कुछ भी तो नहीं आएगा,
क्योंकि अपॉन में अगर 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन हो जाता है। अभी सवाल ये है, जनरल सॉल्यूशन कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पर, और वही जनरल सॉल्यूशन कहता है कि जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से इतना पोर्शन हटा देना, इसीलिए उसे लिखा गया r माइनस। अभी सेम लॉजिक लगेगा बेटा, किसके लिए? तो कॉट के लिए। कॉट बेचारा, रेशो किसका, कोई बेचारा तो नहीं वो वैसा, पर ठीक है। तो cos x अपॉन साइन x का, अपॉन में क्या हुआ तो साइन x हुआ। साइन x का जनरल सॉल्यूशन, क्या जनरल माने जो रिपीटेड आता है वो जनरल, तो इसके लिए जनरल क्या बना, क्योंकि साइन थीटा अगर 0 तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से उतना पोर्शन काट दी, जो मिला वो वैल्यूज। फिर इसके लिए रेंज देखो, जो इधर डोमेन का काम कर रही थी वो इधर रेंज बन गई बेटी। सिकेंड फिर से वही, क्योंकि सिकेंड कौन लेके चलेगा रे, तो 1 अपॉन कॉस लेके चलेगा, और 1 अपॉन कॉस के लिए ये कॉस का आंसर देखिए मैच हुआ, और कोसेक की जब बात आई तो 1 अपॉन साइन हुआ, तो ये आंसर। पर यहाँ पे समझने वाली बात कि क्या वैल्यूज जा रहे रेंज के लिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, पर यूनियन बना रहा किसका, तो -1 टू +1, इंक्लूडिंग द वैल्यूज है। क्यों इंक्लूडिंग वैल्यूज हो गए डियर स्टूडेंट, बिकॉज cos ऑफ पाई हैज वैल्यू -1, cos ऑफ 0 हैज वैल्यू 1, और ये हमारे डोमेन में कवर होता है इसलिए, क्योंकि ये देखो, इसीलिए ये दो वैल्यूज पकड़ के ही चलना है। उसके बाद साइन की जो वैल्यूज मिल रही रेंज को, वो वैल्यूज का यूनियन बनाओगे, फिर वैल्यूज लोगे जो किसका रेंज देगा, तो कोसेक का रेंज देगा ना। ऐसे ही धीरे धीरे जाते जाते फिर हमें एक टेबल मिल जाता, और ये टेबल होप नेक्स्ट वीडियो तक आप सबको बाय हार्ट होना ही होना, ये जरूरत है हमारी, ये नेसेसरी कंडीशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज की। और ये यहाँ पे जो भी टेबल बना है इसमें बहुत सारी विद्या लगने वाला कुछ भी नहीं है बेटा। देखो, जो वैल्यू 0 देगा वही सेम वैल्यू आपको 180 देगा, जो वैल्यू 90 देगा वही सेम वैल्यू विद द अपोजिट साइन यहाँ पे 270 देगा, यानी और एक कॉलम बढ़ना ही था। और जो वैल्यूज आपकी 0 की आएगी सेम वैसे ही वैल्यू 360 की आएगी, सिर्फ जगह बदलेगी। जो वैल्यू 0 की वही वैल्यू 360 की, वही सेम वैल्यू 180 की, सिर्फ चेंज इन द साइन। जो वैल्यू आएगी 90 की वही वैल्यू आएगी आपके 270 की, अगेन ओनली चेंज ऑफ साइन। और इन्हीं नन्हे मुन्ने चेंज ऑफ साइन के साथ आ जाएगा हमारा ये टेबल, दैट इज द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। और यही वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जब हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हमारे पास आते हैं डिफरेंट साइन। साइन माने चिन्ह, क्या चिन्ह होगा, प्लस माइनस, तीसरा तो कुछ है ही नहीं अपने पास, क्योंकि क्वाड्रेंट में हम लोग इक्वालिटी की बात ही नहीं करते, हम लोग सिर्फ बात किसकी करते हैं, तो प्लस एंड माइनस की। देखो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको सॉल्व करके ये बताऊं, आपके पास पूरा किया हुआ है। So what are the values in the first quadrant? All the trigonometric functions are positive. In the second quadrant, sine and cosec are positive, whereas all the trigonometric functions are negative. In the third quadrant, tan and cot are positive, remaining all are the negative. And in the fourth quadrant, cos and secant are positive, remaining all are negative. और फिर आ गया टेबल। टेबल तो सुंदर नचाता अपने को, 90, 270, 270, ये 4।
90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, देखो 1 2 3 4, जिसे कहा जाता है मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और जब मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आए, साइन को आंसर, कॉस कॉस आंसर, साइन टैन आंसर, कॉट कॉट आंसर, टैन सिकेंट आंसर, कोसेक कोसेक आंसर, सिकेंट, वेरी गुड। पर जब मल्टीपल ये आए, फिर 180 180 360 360, जब ये पार्ट आ जाए वो समय पे हम लोगों को वैल्यूज चेंज, ठीक है ना, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज। बट साइन को आंसर साइन, कॉस को आंसर कॉस, टैन को आंसर टैन, कॉट को आंसर कॉट, सिकेंड को आंसर सिकेंड, कोसेक को आंसर कोसेक। साइन इसलिए चेंज होगा बेटा, जैसे मैंने बोला पाई 180 माइनस पाई, सो वी आर सर्वाइविंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, सेकंड निगेटिव, कोसेक पॉजिटिव। फिर जब बात आई हमारी ये क्वाड्रेंट की, हम लोग तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, कोसेक, ऐसे और ऐसे ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फॉर्मूलों के साथ बन जाता है हमारा अलाइड एंगल्स एंड सम बेसिक रीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑल द रिमेनिंग सिनॉप्सिस, बट ओनली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज and trigonometric identities.